बताओ क्यों जी महाराज? अब तो मैं सामने बैठा हूं, अब तो डलेगी। विश्वमोहिनी फिर आए, फिर आई, फिर देखा कि बंदर सामने, फिर क्रोध किया। विश्वमोहिनी सोच रही है ये बंदर न जाने क्यों मेरे सामने आकर के बैठ जाता है। नारद जी ये नहीं समझ पा रहे कि मेरी मरकट देही है। अब नारद जी सोच रहे हैं, फिर दोबारा विश्वमोहिनी निकल गई। नारद जी सोच रहे हैं क्या बात है भाई, और अब तक मेरे माला क्यों नहीं पढ़ पा रही है, क्या बात है। इतने में क्या हुआ, एक राजकुमार का रूप बना करके, कौन, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु नारद जी का राजकुमार का रूप बना करके आए। और जैसे ही आए क्या हुआ, अरे दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा, नृप समाज भय सभी निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, ओ दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, समाज सब भयो निराशा, समाज सब भयो निराशा। प्रभु एक सुंदर राजकुमार का रूप बना करके आए, और जैसे ही विश्वमोहिनी ने देखा, वो तो प्रभु की माया तो थी, और विश्वमोहिनी ने माला डाल दी भगवान विष्णु के, और माला डालते ही भगवान विष्णु विश्वमोहिनी को लेकर के चले गए। इधर नारद जी ताली बजाते हैं। क्या हुआ कि माला डल गई। नारद जी ने अपनी नार की तरफ देखा, गर्दन की तरफ, कि कहाँ है माला। तब उन गणों ने कहा नारद बाबा के माला भी पड़ गई, और विवाह भी हो गया, और विदा भी हो गई। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान विष्णु ले गए दुल्हन को, तो तुम देखते ही रह गए। जय 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 जय। तुमने शायद अपना रूप नहीं देखा है कि कैसा स्वरूप बना करके आए हो तुम स्वयंवर में। जब परमात्मा ने तुम्हें स्वरूप दिया तो तुम एक बार शीशा तो देख लेते, दर्पण तो देख लेते कि कैसा स्वरूप है हमारा। अस कहे दो, अस कहे दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारे निहारी। श्री राधे। देश विलोक क्रोध अतिबाड़ा, तिन्हि सरा सराप दीन अति भारा। जब गणों ने हास परिहास किया है, तब नारद जी ने श्राप दे दिया उनको, उन गणों को भी श्राप दिया नारद जी ने। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हस्यु हमें सोले फल, बहुर हस्यु मुनि को। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, हास परिहास किया तुमने, मैं उसका फल दे रहा हूं, समझे। तुमने मेरी हंसी उड़ाई तो तुम दोनों पापी कपटी निशाचर हो जाओ। पुण्य जल दीख रूप निज पावा। अब एक सरोवर में नारद जी ने अपने मुख को देखा, क्योंकि गणों ने कहा एक बार स्वरूप को जल में तो देखा होता तुमने, जब स्वयंवर में आए तभी तो तुमने देखा होगा। शादी करने जाते हैं तो वो दिखाया जाता है कुछ, शायद छायादान।
क्या होता है? छायादान। तेल में दिखाया जाता है छायादान। विवाह जब होता है तब तो नारद जी बिना छायादान के आए वहां से। क्या हुआ? तभी तो दिखाते हैं, जिसका विवाह होता है उस लड़के को दिखाते हैं। अब इधर नारद ने आकर के जल में देखा अपने स्वरूप को। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। इतना क्रोध किया नारद जी ने, इतना क्रोध किया। और क्या कह रहे हैं नारद जी कि भगवान विष्णु ने मेरा इतना परिहास उड़ा दिया संसार में कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। क्या बिगड़ जाता उनका? अगर मेरी भी भामर पड़ जाती, मेरा भी विवाह हो जाता। उनकी तो पहले से है ही है और दूसरी एक और कर ले गए। अगर मेरा भी विवाह हो जाता तो उनका क्या बिगड़ जाता? इतना क्रोध किया नारद ने। दयहूं श्राप के मरे हो जाई, जगत मोरे को आस कराई। जगत मोरे को आस कराई। नारद ने इतना क्रोध किया, क्या बिगड़ जाता इनका? मेरा विवाह हो जाता तो क्या परेशानी हो जाती? उनकी तो थी पहले से। अब ये सोचते जा रहे हैं नारद जी कि मैं श्राप दे दूंगा उनको, या तो मर जाएंगे वो। दयहूं श्राप के मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। सोचते ही जा रहे हैं। भगवान विष्णु मिल जाते हैं और अभी विवाह करके लाए हैं, वो भी मिल गई। बीच पंथ मिले तनु चारी, बीच पंथ मिले तनु चारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग नारद जी ने देखा कि वो राजकुमारी भी है विश्वमोहिनी और लक्ष्मी मैया भी है। दोनों को एक साथ में देखा नारद जी ने। भगवान विष्णु को देखा, इतना क्रोध किया, कहने लगे कि प्रभु ये बताओ, तुम्हारे पास तो ये लक्ष्मी मैया थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मैं जानता हूं तुम शुरुआत से ही कपटी रहे हो, तुमने हमेशा कपट ही किया है। मंथन सिंधु रुद्र है, मंथत सिंधु रुद्र है बोरायो, सुरन प्रेर विष पान करायो। समुद्र मंथन में भी तुमने विष भगवान शिव को पिलवाया और लक्ष्मी मैया निकली, वो तुमने ले ली। तुमने हमेशा कपट किया है, देवताओं के साथ हमेशा मिलकर के, और दैत्यों के साथ भी तुमने कपट किया है। तुमने देवताओं के की ही भलाई की है। ऐसे ही तुमने समुद्र मंथन में भगवान शिव को तो विष पिलवा दिया और लक्ष्मी निकली, वो तुम लेकर के चले गए। तुम्हारे हृदय में बहुत कपट है, मैं जानता हूं। परम स्वतंत्र, मैं जानता हूं प्रभु, आज तुम परम स्वतंत्र हो, इसीलिए तुमने मेरा इतना बड़ा
उपहास किया है, क्योंकि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, परम स्वतंत्र सिर पे कोई। आवे मन हो करो सोई, आवे मन करो तुम सोई, करो तुम सोई, करो तुम्हारे सिर पे कोई नहीं, इसका मतलब तुम्हारे मन में आएगा आप वो करोगे। जय 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 जय। परम स्वतंत्र हो तुम, भगवान ही परम स्वतंत्र है, हम तो सब परतंत्र हैं। नारद जी यही तो कह रहे हैं कि परम स्वतंत्र ना सिर पे कोई, आप सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये नहीं है प्रभु कि आपके जो मन में आएगा आप वही करोगे। तुमने कितना बड़ा मेरा उपहास कराया है। अरे क्या बिगड़ जाता तुम्हारा, मेरा घर बस जाता, दो रोटी का हिल्ला हो जाता मेरा भी, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता प्रभु। क्या कह रहे हैं नारद जी, भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। पर ये भी तुम्हारा भक्त नारद है, तुमने ऐसी जगह अब बायना दे दिया है, समझे। जय 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 जय। नारद जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से विरोधाभास हो रहा है, नारद में और भगवान विष्णु में खूब आपस में दोना, कि तुमने भी ये ठीक किया है। शायद किसी और भक्त के साथ ऐसा कर देते तो वो इसका जवाब नहीं दे पाता, इसका जवाब तो हम देंगे तुम्हें। अगर इसका जवाब हमने नहीं दिया तुम्हें तो हमसे भी नारद कौन कहेगा। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, नारी तुम हो दुखारी, करह कीस सहाय तुम्हारी, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं प्रभु। तुमने ऐसी जगह बायना दे दिया है कि ये नारद तुम्हें श्राप देने जा रहा है। दे दिया। कृपया कृत तुम कीने हमारी, तुमने मेरी आकृति बंदर की बनाई, इन्हीं बंदरों से काम करो। यही बंदर तुम्हें सहायता करने के लिए याद करने पड़ेंगे, और यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे मैं नारी के विरह में तड़प रहा हूं, मम उपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम हो दुखारी। तुमको भी नारी के विरह में दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, तब यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। यही कारण है, ये भी कारण है कि नारद जी ने ये श्राप दिया था कि तुम मनुष्य रूप में पृथ्वी पे जाओगे, मानव बन करके। शिव जी कहते हैं पार्वती से, तब देखोगे तुम
कि यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती मैया से। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोट अपारा, कोट अपारा। जब नारद जी ने श्राप दे दिया, श्राप देने के बाद जब प्रभु ने माया को हटाया, तब नारद जी को भान हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा अछन्न अपराध कर दिया, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। अब पश्चाताप करते ना जी। मृषा होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। कि ये मेरा श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब भगवान ने कहा मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा, संत वचन पत्थर की लीखा, संत वचन पत्थर की लीखा। इतना कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद ने पश्चाताप किया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल गुरु महाराज की जय। ये तो सभी जानते हैं कि मोर बचन पर जाए फीका, असंत बचन पत्थर की लिखा। लेकिन ये कहां से चालू हुआ, शुरू जिसको कहते हैं, ये किसी को नहीं पता है। कोई कोई जानता है, जो रामायण का ज्ञान है जिसको, वो जानता है। जो रामायण सुबह शाम लेकर के उसमें से मनन करता है, वो जानता है। गौतम ऋषि ने जब अहिल्या को श्राप दे दिया, जब जलांधर के भेष बना के विष्णु भगवान ने, अभी महाराज ने कथा सुनाया है, पीछे चली गई, लेकिन हम आगे का सुना रहे हैं कि जब गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, अहिल्या ने बोली प्रभु एक छोटी सी भूल के लिए आप मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इतनी बड़ी सजा मत दो मेरे को, मैं पत्थर बन जाऊंगी तो मेरा उद्धार कहां से होगा। बोले उद्धार तुम्हारा तब होगा जब त्रेता युग में रामा अवतार होगा, तब होगा। वो बोली कि त्रेता युग तो अभी बहुत दूर है प्रभु, अभी तो ये सतयुग चल रहा है, अब द्वापर की रचना होने जा रहा है। गौतम ऋषि ने बोला ऐसा नहीं होगा, पहले त्रेता युग का रचना होगा, फिर द्वापर का होगा। फिर ब्रह्मलोक में जा रहे ब्रह्मा के पास में गौतम ऋषि, ब्रह्मा जी पोथी पतरा लेकर के इधर से उधर भागे फिर रहे हैं कि क्या घोटाला कर रहे हो। घोटाला आजकल कहते हैं ना कि क्या घोटाला है। बोले सृष्टि का रचना करने जा रहे हो प्रभु मुनिवर। बोले कि कौन सा रचना, बोले द्वापर युग का। बोले नहीं त्रेता युग का रचना होगा। अब बताओ एक झोपड़ी बनाने के लिए इतना इंजीनियर की जरूरत पड़ा है, यहाँ ढलान करियो, यहाँ बलि लगाइयो, तो वो तो बड़ा भारी एक सृष्टि की रचना थी। कोई जीव जंतु नहीं बचना चाहिए सृष्टि में, अच्छे बुरे किसी का बीज नष्ट नहीं होता है। सत्य के नौका पर सवार होकर के धर्म जो है ना उस लोक को जाता है, फिर सृष्टि दोबारा रचना होती है। वहां से वो जब सृष्टि के जब बदलने के कह दिए कि युग का बदल दो, द्वापर की जगह त्रेता कर दो, तब वहां उसने एक दोहा लिखा है कि मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर के लिखा। बोल गुरु महाराज की जय। जय 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 जय। और आगे समय का भी अभाव है, कारण तो
प्रभु के जन्म के बहुत हैं, अगर कारण ही खोले जाएं तो 9 दिन में कारण ही खुल पाएंगे। इसीलिए अब आप प्रभु के जन्म की कथा सुनेंगे। उससे पहले 2 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सीताराम 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 जय जय राम। पार्वती पतये हर हर हे प्रसन्न भोलेनाथ ने माँ पार्वती को सुनाया कि हे देवी, राम जन्म के कारण बहुत हैं। मैंने ये संक्षेप में 1-2 कारण आपको सुनाया है। अगर कारण खोले जाए तो कई दिन लगेंगे, 9 दिन में कारण ही हो पाएंगे। इसीलिए अब आप प्रभु के जन्म की कथा सुनोगे। भाई के लाने मोर सुतना भाई के लाने मोर सुतना एक बार भूपति मन माही भाई के लाने मोर सुतना महाराज दशरथ जी के 3 रानियां हैं। अवधपुरी रघुकुल मन राउ, वेद विदित तह दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगते मते सारंग पानी। महाराज दशरथ कैसे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। राजा दशरथ के लिए है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। राजा दशरथ बहुत दान करने वाले राजा हैं, अपनी प्रजा को बहुत ठीक तरीके से चलाते हैं। और उनके राज्य में कोई भी प्रजा किसी प्रकार के संताप से व्याप्त नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। केवल कष्ट किसको है? तो केवल एक राजा दशरथ को ही, प्रजा को किसी को कष्ट नहीं है। सब प्रजा उनके राज्य में सुखारी है, केवल महाराज दशरथ को कष्ट है। क्योंकि 3 रानी है, 3 रानियां होने के बाद भी कोई संतान नहीं है। होता है ऐसा, किसी के संतान ना हो बहुत कष्ट होता है। ये तो वही समझ सकता है दर्द जिसके संतान ना होती हो।
एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ज्ञान मोरे सुखनाई, भई ज्ञान मोरे सुखनाई। गुरु हृदय तुरत महपाला, गुरु हृदय तुरत महिमाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरह सुनाए, निज दुख सुख सब गुरह सुनाए। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाए, वशिष्ठ बहु विधि समझाए, कहे वशिष्ठ बहु समझाए। एक बार राजा दशरथ के हृदय में ग्लानि हुई, और ग्लानि क्या हुई? भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। ग्लानि भी हुई तो ये कहा है भई ग्लान मोर सुत नाही। ये नहीं कहा उन्होंने कि मेरे लड़का नहीं, मेरे बेटा नहीं, मेरे मोड़ा नहीं, मेरे छोरा नहीं, मोर सुत नहीं, पुत्र नहीं। पुत्र में और सुत में, लड़का में जमीन और आसमान का अंतर है। तो यहाँ सुत के लिए बोला है राजा दशरथ ने, भई ग्लान मोर सुत नहीं, क्योंकि पुत्र बेटा लड़का हमेशा भोग से उत्पन्न होते हैं और सुत होते हैं आशीर्वाद से, शक्ति से। जब गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी को बताया है निज दुख सुख सब गुरहे सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। वशिष्ठ मुनि ने कहा मैं जानता हूं राजन, भोग से अगर संतान होनी होती तो वो कब की हो गई होती। अब तुम्हारे जो संतान होगी वो आशीर्वाद से होगी। तुम्हारे हृदय में ग्लानि है, सुत नहीं है, तो जाओ मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। धरहु धीर हुए हैं सुस्तुचारी, प्रभुवन विगत भगत भयहारी। वशिष्ठ जी ने भी कह दिया कि तुम कह रहे हो कि सुत नाही, तो मैंने भी कह दिया, तुम्हें वरदान दे दिया। धरव धीर हो हैं सुत चारी, चारी तुम्हारे पुत्र होंगे। पर कब होंगे? आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, वो आएंगे, यज्ञ करेंगे। तो राजन ने कहा गुरुदेव मैं कहां से बुलाऊं, आप ही बुलाओ। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, काम पुत्र शुभ यज्ञ करावा, और बड़ी मन भावन है मेरी राम कथा, बड़ी मन भावन है मेरी राम कथा। सुनने से जिसके हो उद्धार, पढ़ने से जिसका हो बेड़ा पार, मन भावन है तेरी राम कथा, मेरी राम कथा। जब वशिष्ठ जी के कहने पे श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि को राजा दशरथ ने यज्ञ की सामग्री दे दी। सभी पहले राजा महाराजा यज्ञ की सामग्री दे दिया करते थे, और दे करके ऋषि यज्ञ करते हैं। यज्ञ के बाद जब प्रसाद निकलता यज्ञ से, जब कुछ फल मिलता तब जाकर के राजा को दे देते। ये बाबा जी कह रहे हैं भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते
सहित मुनि आहुति प्रगटे अग्नो चरु लीने भगत सहित राजा ने आहुति नहीं ली है, मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्न चरु कर लीने। जब ये प्रसंग मानस का चल रहा है, बाबा जी लिख रहे हैं, तब बंगाल में थे बाबा जी। बाबा जी ने विचार किया इस भाषा को इधर कोई समझेगा नहीं, अभी तो मैं बंगाल में हूँ, जब उधर पहुंचूंगा तो, और जब प्रभु का जन्म मैं बंगाल में हूँ यहाँ होगा तो इस चरु को नहीं समझेंगे, तो तुरंत ही भाव चेंज किया। यह है बात देव पूजाई जथा जोगे बहु भाते बनाई। हब कहते हैं खीर के लिए, संस्कृत में खीर को कहते हैं हबी। तो राजा ने, वशिष्ठ जी ने राजा को बुलाया और राजा को बुलाने के बाद कह दिया कि ये प्रसाद अपनी रानियों को बांट दो। अब राजा ने क्या किया, दशरथ जी ने क्या किया, तब ही राव प्रिय नारे बुलाई कौशल्या दे तहां चले आई। अर्ध भाग कौशल्या है दीना, अर्ध भाग कौशल्या है दीना, अर्ध भाग कौशल्या है दीना, अर्ध भाग उभय भाग आधा कर देना, उभय भाग आधा कर देना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब ही राव प्रिय नार बुलाई, केकई को बुलाया है, कौशल्याद तहां चले आई। केकई सामने खड़ी है। अब प्रसाद बांटने में कितना मतभेद किया है दशरथ जी ने। तब ही राव प्रिय नारे बुलाई। प्रिय कौन है नारी? केकई है राजनीति की नहीं, राजा दशरथ की नारी कौन है प्रिय? केकई। कौशल्या तहां चले आई। कौशल्या तो सुन करके आ गई है। अब जब प्रसाद को बांट रहे हैं, केकई सामने खड़ी है, कौशल्या पीछे, सुमित्रा पीछे। अर्धभाग कौशल्या है दीना। जब सामने केकई खड़ी है और आधा भाग कौशल्या को दे रहे हो हाथ घुमा करके, तो केकई क्रोध नहीं करेंगी? उभय भाग आधा कर लीना। यहाँ पे राजन ने केकई को दूसरे नंबर पे प्रसाद दिया, पहले कौशल्या को दे दिया, और सामने केकई खड़ी है। केकई ने क्रोध किया, जल गई। तो जो उभय भाग दिया, उभय भाग आधा कर लीना, केकई को दिया। केकई ने क्रोध में प्रसाद लिया नहीं, जा करके रख दिया। एक सिमरी नाम की चील आई, वो उस प्रसाद को ले गई। जहां अंजना मैया तपस्या कर रही है, वहां चील ने उस प्रसादी को छोड़ा है, जिससे हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। क्योंकि वो हवा के माध्यम से पवन सुत नामा, हवा से गिरा है वो प्रसाद। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के लिए भी सुत आया है, पवन सुत। धरो धीर हुए सुत चारी, सब वही वृतांत है। इधर कौशल्या का जो प्रसाद है, फिर कौशल्या ने केकई को दिया, सुमित्रा को दिया। इसके बाद एह विधिगर्भ सहित सब नारी, एह विधिगर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी।
अब वही समय आया, कुछ समय बाद अब जब जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सभी काली सेवा करते हुए सुकल पक्ष आले हरि मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभ बहुबाऊ, जय राम जय राम, हर्षित सुर संपत मन छाऊ, सुअवसर विरंच जब जाना, राम जय चले सकल सुर साज दिलाना। सभी देवता आ रहे हैं क्योंकि वो प्रभु अवतार लेने वाले हैं। सभी देवता अपने वाहनों को सजा करके आ रहे हैं। बरसे सुमन सुअंजल साजी, गह गह गगन कुंद भी बाजी, स्तुति कर है नाथ मुन देवा, बहु विलाप निज निज सेवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी देवता इधर आने लगे क्योंकि प्रभु का अवतार होने वाला है। इधर जब प्रभु का अवतार हुआ है तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तिथि कौन सी है? नौमी मधुमास पुनीता और पक्ष शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अभिजित नक्षत्र है। मध्य दिवस न रात्रि में न सुबह, मध्य दिन और रात्रि के बीच दोपहर में प्रभु का जन्म हुआ, प्रकट हुए हैं प्रभु। मध्य दिवस शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारे मोने मनहारी, अद्भुत रूप चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, ध्यायुत भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। करे जोड़ी स्तुति तोरी, काहे विधि करो अनंता। आया गुण अभाना, पुराण अनंता। करुणा शुभ सागर सगुण महागर, जिहिलागर संगीता। सो मम हित लागी गगन अनुरागी, हरौ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्म वचन सुजाना, रोदन थाना, भय बालक सुरभूपा। यह चरित जुगावै हरि पद पावै, दीन भरय भगवूपा।
ते कृपाला कौतल्या हितकारी हर्ष महतारी भोले मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब भगवान प्रकट हुए तो चार भुजाएं हैं प्रभु श्री राम की। बोल राजा रामचंद्र की तो मैया ने कहा है कि ऐसे बनकर के बताओ, मैं तो तुम्हें शिशु रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वरदान में भी मांगा था। तो प्रभु ये चार भुजाएं नहीं चलेंगी, दो भुजा वाले बन के आओ। माता पुण्य बोली सो मत डोली तज होता यह रूप तज दो और शिशु बन करके प्रभु रो। जैसे और भी पुत्र पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद रोते हैं, ऐसी लीलाएं करो प्रभु। मैं ये चतुर्भुज नहीं चाहती हूँ, मैं तो बाल लीला चाहती हूँ। आप ये शिशु रूप में आओ। माता की बात सुन करके प्रभु आए। प्रगति चारों भैया आइए सभी भक्त बोलेंगे। और चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ प्राणन प्यारे, दशरथ के प्राणन प्यारे, माँ कौशल्या के नैनन तारे, माँ कौशल्या के नैनन तारे। तो बलैया
पुराने चावल ये होते देख लो। नर नारी सब खुशी मनावे, नर नारी सब खुशी मनावे, वो गगन से सुमन बरसावे, गगन से सुमन बरसावे, सह मैया अवध में भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की जय हो सुधाम की, जय राजा राम की जय हो सुधाम की। चारों भैया अवध में ज्यादा खुशी है प्रभु श्री राम के जन्म की। आज ये राम जन्म हो चुका है, यहाँ से आगे के लिए कथा कल सुनेंगे और अब आपके बीच बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। श्री गुरु महाराज अपनी वाणी को यहीं पर हेलो कल आप सुनेंगे प्रभु की लीलाओं का वर्णन, प्रभु के जो भी प्रभु श्री राम ने लीलाएं की हैं उनका वर्णन। कल प्रभु की बाल लीला होगी। ठीक है, बीच में रास्ता बना दे भाई।